والسماء ذات البروج. चलिए कैप्रिकॉन्स, आप लोगों के लिए देखें कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं. तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है 10 ऑफ कप्स. और 10 ऑफ कप्स का कार्ड टैरो में कहीं हैप्पीनेस, जॉय, सेटिस्फेक्शन, कंटेंटमेंट की बात करता है. और कुछ ऐसा ही ब्रॉडर लेवल के लिए इस वीक स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में रहता हुआ दिख रहा है. अब देखिए, सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस, रीजन सबके लिए डिफर करेंगे, लेकिन 10 ऑफ कप्स का कार्ड कहता है कि कहीं मनी, पैसा, मेटेरियलिस्टिक, टैंजिबल चीजें आपकी खुशी, आपकी सेटिस्फेक्शन का रीजन नहीं है. मैं ये नहीं कह रही हूं कि मनी, पैसे से रिलेटेड कुछ इश्यूज, मसले रहेंगे. हो सकता है रहे, हो सकता है ना रहे, हो सकता है बहुत गेन, फायदा हो फाइनेंशियली या फिर मनी वाइज, लेकिन कहीं फिर से मैं कहूंगी वो रीजन आपकी हैप्पीनेस का नहीं रहता हुआ दिख रहा है. कहीं जो भी लोग आपके साथ काम करते हैं, आपके लिए काम करते हैं, या फिर और भी जो आपके प्रोफेशन से कनेक्टेड हैं, उनके साथ ज्यादा आपकी इंटरेक्शंस हो रही हैं, बातचीत हो रही हैं. कभी कभी होता है ना कि मीटिंग्स भी रेस्टोरेंट में होती हैं जहाँ पे खाना पीना भी चलता रहता है, फन, मजा, मस्ती भी होता है, और साथ ही साथ काम भी चलता रहता है. तो कुछ इस तरीके की भी एनर्जीज रह सकती हैं. और कुछ के लिए हो सकता है इंटेंशनली आप अपने कुलीग्स, को वर्कर्स के साथ अपना बॉन्ड बेहतर करना चाह रहे हैं. कहीं उनके साथ आप कॉफी के लिए जा रहे हैं, लंच डिनर के लिए जा रहे हैं. कुछ के लिए हो सकता है कि जिस भी चीज पे आप बहुत टाइम से काम कर रहे थे वो कंप्लीट हुई, आपको किसी लेवल पे सक्सेस मिली, विक्ट्री मिली, और अपनी सक्सेस, विक्ट्री को अपने कुलीग्स, को वर्कर्स या फिर अपने क्लोज वंस, लव्ड वंस के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं. तो जो भी रीजन रहे, कहीं एक हैप्पी, जॉयफुल एनर्जीज आपके प्रोफेशनल फ्रंट में इस वीक रहती हुई दिख रही हैं. एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है. और ये कार्ड कहता है कि थोड़ा सा आप चीजों से, लोगों से, सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस से एस्केप कर रहे हैं. कितनी बार ये होता है ना, कोई इशू, कोई प्रॉब्लम है, हम खुद को भी नहीं एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि अगर हमने इस चीज को एक्नॉलेज किया हम परेशान होंगे. और कहीं फिर से मैं कहूंगी हम उसको अवॉइड करते रहते हैं, इग्नोर करते रहते हैं. इस चीज को भूल जाते हैं कि कॉन्शियस लेवल पे किसी भी चीज को इग्नोर करने से वो चीज कहीं ठीक नहीं होती, कहीं बैक ऑफ द माइंड में हमें वो चीज परेशान करती रहती है, और अदरवाइज भी वो प्रॉब्लम हमारी बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है, और एक टाइम आता है कि वो इतनी बड़ी हो जाती है कि हम उसको सॉल्व ही नहीं कर पाते हैं. इंग्लिश में एक कहावत है, स्टिच इन टाइम सेव्स 9. तो जब हल्के फुल्के इशू होते हैं, प्रॉब्लम होती है, हम उसी टाइम उसको रिजॉल्व कर लेते हैं, अपफ्रंट होके डील कर लेते हैं, तो बहुत सारी परेशानियों के होने से हम खुद को बचा लेते हैं. तो देखिए, इस कार्ड का आपके लिए यही मैसेज है कि आप चीजों से एस्केप ना करें, इग्नोर ना करें, अवॉइड ना करें, क्योंकि इस वीक तो फिर से मैं कहूंगी आप अवॉइड कर लेंगे, लेकिन आगे चल के आप थोड़ा परेशान हो सकते हैं. और देखिए, ये कार्ड कहीं चीटिंग की भी बात करता है. तो हो सकता है कि कोई इंसान आपके पर्सनल फ्रंट में है जो आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं, डिप्लोमेटिकली आपसे डील कर रहे हैं, उनके इंटेंशंस, मोटिव्स ठीक नहीं हैं. और अगर ऐसा आप भी किसी की भी तरफ से पाएं तो जरूर कॉशियस रहें, कॉन्शियस रहें. अब मैं ये नहीं कह रही हूं कि आपने सबको ही डाउट करना शुरू कर देना है, सबको उस नजर से देखना शुरू कर देना है. बट कभी कभी किसी इंसान के लिए हमारी गट फीलिंग, हमारी इंट्यूशन हमें वार्न कर रही होती है, लेकिन हम उस वार्निंग को इग्नोर करते हैं, और फिर भी हम उनसे कनेक्ट करते हैं, फिर भी हम उनसे डीलिंग करते हैं, और फिर बाद में हमें बड़ा बुरा लगता है कि यार मुझे पहले से ही लग रहा था कि ये ठीक नहीं है, या इनके इंटेंशंस ठीक नहीं है, मैंने उस टाइम क्यों नहीं इस चीज को अवॉइड किया. तो इस चीज का भी आप ख्याल रखें. और अगर आपको लगे, फिर से मैं कहूंगी कि आप थोड़े से मैनिपुलेटिव हो रहे हैं, अगर आपके इंटेंशंस ठीक हैं तो वो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपके इंटेंशंस ठीक ना हो तो खुद को भी जरूर चेक करके करेक्ट करें. एंड इन जनरल या फिर गाइडेंस से आप लोगों के लिए बैलेंस का कार्ड है. तो जितना आप बैलेंस हर चीज में मेंटेन करके चलेंगे इस वीक, उतना ही इस वीक की एनर्जीज को बेहतर करेंगे. यानी कि ना ही आपने कोई चीज जरूरत से ज्यादा करनी है, ना ही आपने कोई चीज जरूरत से कम करनी है. एंड
एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए जेमिनी साइन का कार्ड है। इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ ग्रीन इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा वेडनेसडे। तो ये था कैप्रिकॉन्स आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया। सारे जो कैप्रिकॉर्न दोस्त है, लगता है कि इस हफ्ते इनका स्टेट ऑफ माइंड ऐसा है कि जैसे मैंने रिकॉर्ड तोड़ तरक्की करनी है। बिल्कुल इस तरह के स्टेट ऑफ माइंड में आप हैं और आपका दिल चाह रहा है कि आप रुके ना और अपनी जो जिस मंजिल पर पहुंचना चाहते हैं, जिस रास्ते पर पहुंचना चाहते हैं, उस मंजिल पर, उस रास्ते पर आप फौरन पहुंचे और अपनी कामयाबी हासिल करें। इस हफ्ते आपका दिल ये भी चाहता है कि आप ज्यादा वक्त घर से बाहर गुजारें और घर के माहौल से थोड़ा सा घबरा कर आपका दिल बाहर निकलने को भी चाहेगा और बाहर जाकर फिर आप घर आकर यानी घर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए और घर को लेकर आपको ये होगा कि इसको ठीक भी करना है, इसमें ये प्रॉब्लम है, इसमें ये प्रॉब्लम है, इसकी यहाँ पे मरम्मत करनी है। घर एक बड़ी तरह से आपके लिए इम्पोर्टेंट है। कभी दिल चाहेगा घर से भाग जाना है, घर से निकलना है घर के माहौल से, फिर दिल चाहेगा कि घर में बैठकर घर के मसले हल करने। सो हाउस ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद जितनी भी फीमेल्स आपकी जिंदगी में है वो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। माँ का घर एक्चुअली आपके लिए इस हफ्ते बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है और उसके साथ साथ आपको अपना जो क्रेडिट कार्ड है उसका आप जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि आप अंडर डेट जा सकते हैं। आपने क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल में थोड़ा सा ध्यान रखना है और बैलेंस रखना है। इस हफ्ते ऐसे लगता है कि आप जो काम करना शुरू करेंगे वो करते चले जाएंगे। आपको कहीं पर बैलेंस रखना है और कहीं पर केयरफुल रखना है और उसके बाद आप ट्रिगर हो रहे हैं लाशौरी तौर पर मनी मैटर्स को लेकर। छोटे छोटे पैसों के मसले आपको याद आएगा, फलान टाइम पे ये धोखा हुआ, फलान टाइम पे फलान ने मेरे ये पैसे दे। मनी मैटर्स, मनी इश्यूज जो है ना वो लाशौरी तौर पर ट्रिगर कर रहे हैं आपके बैड टेम्पर को। पैसे को लेकर आप काफी ज्यादा आप टेम्पर लूज कर सकते हैं। उसके बाद आप लोगों की फजूल बातें आपका दिमाग उड़ा देंगी। लोगों की बातें जो है ना वो आपको, चाहे वो बड़ी इल्मी बातें भी कर रहे हो पर आपको लगेगी ये फजूल बातें मेरा दिमाग खा रहे हैं। सो आपने अपने इस रवैये को भी थोड़ा सा देखना है। उसके बाद आपके जैसे मैंने आपको कहा कि घर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपके घर में कुछ इस तरह के झगड़े या इस तरह की बातें हो सकती हैं जो आगे चलकर जिनको संभालना मुश्किल हो जाए। और अपने घर के जो झगड़े हैं उनको आपने पब्लिक होने से बचाना है, लोगों को से डिस्कस करने से अपने मसाइल को आपने रोकना है। और आपने इस हफ्ते जो आपके फाइनेंसेस आप उन पर फोकस कीजिए, गुड एंड बैड। और चैरिटी जो है वो आम दिनों से ज्यादा कीजिए। इस हफ्ते के 7 दिन अगर आप इवन 1 पैनी भी, 1 रुपया भी सदका कर देते हैं डेली, तो वो आपके लिए ये जो ट्रिगर आप हो रहे हैं फाइनेंसेस को लेके उससे आपकी बचत होती नजर आती है। आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी है दैट इज रोमांस, लव और अनयूजुअल लव और अनयूजुअल जगहों पर मोहब्बत। इट्स मोहब्बत जो होती है इट्स नॉट अबाउट मैन एंड वुमन। मोहब्बत बहुत सारी चीजें होती हैं जो हम लव और रोमांस में इंक्लूड करते हैं। तो यहाँ पर यू आर रिसीविंग लव इन अनयूजुअल सिचुएशन एंड अनयूजुअल प्लेसेस। आपकी नेगेटिव एनर्जी कह रही है बेइंतहा मुकाबलाबाजी, रास्ता चलते लोग आपसे मुकाबला करने लग जाएंगे। आपकी लव वाइब इज वेरी स्ट्रांग। if you're single तो you're finding love of your life probably। आपके जो फाइनेंसेस और एजुकेशन है उसमें आपने बहुत ज्यादा चीजों को फैला लिए, बहुत ज्यादा ऑल ओवर बिखरी हुई है। चीजों को कंसोलिडेट कीजिए, संभालिए और अपने कंट्रोल में कीजिए। आपका इस हफ्ते का लकी स्टोन इज अ ब्लड स्टोन। ब्लड स्टोन इस तरह से एक थंबल फॉर्म में मिल जाता है, इसको आपने कैरी करना है अपने साथ। ये जो कुछ भी हम देख रहे हैं ब्लड स्टोन वैसे भी आपका लकी स्टोन है, तो यू बेटर कैरी अ ब्लड स्टोन विद यू दिस वीक पर्टिकुलरली। आपका जो लकी स्टोन है, सॉरी लकी चार्म है इस हफ्ते का, वो बन रहा है हार्ट पिंक कलर का। किसी भी तरह से कोई भी चीज जो पिंक कलर की हो दैट इज योर लकी चार्म।
آپ کا ڈیوائن میسج کافی انٹرسٹنگ ہے. آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے کہ مختلف زبانوں میں سلام کرنا سیکھیں, لوگوں پر سلامتی کرنا سیکھیں مختلف زبانوں میں. اب موو کرتے ہیں ایکویریس کی طرف. ہمارے اگلا ستارہ آ گیا کیپریکون یعنی کہ برج جدی, جن کے پاس اپنی تاریخ پیدائش نہیں ہے, لیکن اگر آپ کا نام انگلش میں جے سے جگ والا جے, جی گرل والا, زی زیبرے والے سے اگر آپ کا نام شروع ہوتا ہے تو آپ اس ستارے سے اپنے لیے رہنمائی, اپنے لیے گائیڈ لائن بالکل لے سکتے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں اس ہفتے کے جو ستارے ہیں. 11 اگست سے لے کے ہاروسکوپ کی ڈیٹس نوٹ کر لیجئے گا, 19 اگست تک ہم اس کو جو ہے کلوز کریں گے. کیپریکونینس فرسٹ 5 ڈیز تھوڑے سے سلو ہیں آپ لوگوں کے لیے, یعنی 11 اگست سے لے کے 15 اگست تک ستارہ سلائٹلی ذرا سلو ہے. تو جو ہے ان ایریاز میں ستارے کی جو پوزیشن ہے وہ ذرا ہمیں سلو لگ رہی ہے. دماغ پہ ذرا آپ کے پریشر ہمیں نظر آ رہا ہے, ذرا سا کوئی چیز کسی کے لیے مایوسی پیدا کر سکتی ہے. ہوتا ہی ہے نا کہ کوئی آپ کے کسی دوست پہ کوئی غصہ نہ آ جائے, بچوں کی کوئی ٹینشن آپ کو ڈسٹرب نہ کر دے. مینٹل پریشر 15 اگست تک ذرا ستارہ بلڈ اپ کر رہا ہے, تو یہاں تک ذرا آپ نے محتاط رہنا ہے. اپنا صدقہ ضرور دیجیے گا اور اپنا دھیان بھی رکھیے گا. 16 اگست کے بعد سے پھر ستارہ بہتر ہوتا ہے اللہ کے فضل سے, اور کلوز بھی اچھے سے ہوتا ہے. 19 تک ذاتی زندگی ذرا بہتر ہوتی ہے, اور گھر میں بھی ذرا گھر کے فرنٹ میں بھی ہمیں سکون ہے, امن نظر آتا ہے. آپ کی ذاتی یعنی ازدواجی زندگی بھی پرسکون ہے. آپ کا بزنس ریلیشن شپ ہے وہ بھی سیف زون میں ہے. کچھ فائنینس سے ریلیٹڈ اچھی خبر بھی آپ کو آ سکتی ہے یہ ہفتہ کلوز ہونے سے پہلے. اور 19 بلکہ 21 اگست تک بھی ستارہ اس میں پازیٹیولی کام کر رہا ہے. اب ہم آتے ہیں بڑے ستاروں کی طرف. اگر آپ کہیں تبادلہ چاہتے ہیں یا شہر بدلنا چاہتے ہیں اور زندگی موقع نہیں دے رہی ہے اس وقت آپ کو, تو آپ نے ابھی جلد بازی نہیں کرنی. انشاءاللہ جیسے ہی ستارہ اپنی پوزیشن بدلے گا, آپ کا ٹائم بدلے گا اور آپ کا منظرنامہ بھی بدل جائے گا. جو ہے ان ایریاز میں کیپریکونینس احتیاط کرنی ہے. بہن بھائی, سبلنگز, اور وہ کیپریکونینس جو ذاتی کاروبار میں ہیں, وہ کیپریکونینس جو پولیٹیشنز ہیں, وہ کیپریکونینس جو میڈیا سے ریلیٹڈ ہیں, یعنی جو لائم لائٹ میں ہے, تاکہ کوئی چیز اسکینڈلائز نہ کی جا سکے. یہ وارننگ ہر ہفتے میں آپ کو یاد کراتی ہوں. اور اگر آپ نہیں چاہتے کہ رشتوں میں کوئی بگاڑ پیدا ہو, یعنی آپ کے رشتوں میں کوئی پرابلم آئے, تو بھی مجھے آپ کو یہاں پہ یہی سمجھانا ہے کہ وہاں پہ بھی آپ نے ذرا احتیاط سے کام لینا ہے. دماغ سے اپنے رشتوں کو چلانا ہے, ایموشنز کے ساتھ انہیں ڈرائیو نہیں کرنا. اس کے بعد جو ہے اچھی خبر جو ہے, جو بیمار ہیں خدا نہ خواستہ کیپریکونینس, رب تعالیٰ غیب سے شفائے کاملہ آپ کو عطا فرمائیں گے. ہاں, وزن پٹ آن کرنے کی انڈیکیشن یہاں پہ موجود ہے. اگر آپ نے کنٹرول نہ کیا تو یہاں پہ جو ستارہ ہے وہ آپ کو وہاں پہ پرابلم دے سکتا ہے اپنے ویٹ ایریا کے اندر جو ہے. اس کے علاوہ اچھی جاب اپرچونیٹیز مل سکتی ہیں, اپنے ایگزسٹنگ کریئر میں آپ اپ گریڈ ہو سکتے ہیں. وہاں پہ بھی جو ستارہ ہے وہ آپ کی مدد کرتا ہوا یہاں نظر آتا ہے کہ آپ اللہ کے حکم سے اپ گریڈ بھی ہو سکتے ہو. اس کے بعد 23 جولائی کے بعد سے جو ستارہ کیپریکونینس فیور دے رہا ہے, آپ کو مالی طور پہ آسودہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اس وقت میں مالی لین دین, ریکوریز, پیسے کو ملٹی پلائی کرنے کی کوئی چیزیں سامنے آئیں, تو اس وقت آپ ان اپرچونیٹیز کے اوپر بالکل غور کر سکتے ہو. انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے کوئی نہ کوئی امید جو ہے وہ آپ کے لیے بنتی ہوئی یہاں نظر آ رہی ہے. پھر جو ہے یہ جو ٹائم
टेस्ट कर सकता है वो है मेरे कैप्रिकॉर्नियन स्टूडेंट्स। बहुत आपको विजिलेंट होना पड़ेगा, जब पेपर वर्क आपको करना पड़ेगा, आपको बहुत विजिलेंट होना पड़ेगा। पेपर वर्क की गलतियां ये सितारे इस वक्त आपके करा रहे हैं, चाहे वीज़ा फॉर्म भरना है, कोई लिटिगेशन के पेपर साइन करने हैं, कोई आपने इंटरनेशनल ट्रैवलिंग से रिलेटेड कोई इमिग्रेशन टाइप की चीज़ अगर सॉल्व करनी है, तो इस वक्त तो आपने बहुत चीज़ों को बार बार गो थ्रू करना है कि कोई गलती जो है वो आपके काम में गड़बड़ ना डाल दे, कोई भी जो गलती है वो आपको किसी प्रॉब्लम में ना डाल दे। तो इस वक्त ये मैं ज़रूर कहूँगी कि आपको यहाँ पे एहतियात करनी पड़ेगी ताकि जो है आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, और चाहे उसको 10 बारी अपने कंसल्टेंट से डिस्कस कीजिए बिफोर यू एडमिट योर पेपर्स, क्योंकि कोई गलती रिजेक्शन में ना ले जाए। ये मैं बार बार कह रही हूँ, ये पेपर वर्क की गलतियाँ आपसे इस वक्त करवा सकता है। ये पूरे अगस्त से इसने कार्रवाई आपके लिए शुरू की हुई है, और मोहतात चलिएगा ये कहीं आपको किसी रिजेक्शन को फेस ना करना पड़ जाए, या किसी जो है रिज़ल्ट में कोई मायूसी आपको ना सहनी पड़ जाए। और दिमाग को भी ज़रा आपने कोशिश करना है कि ये ग्रैब करेगा, स्विंग्स डालेगा, मूड स्विंग्स तंग करेंगे, डी फोकस आप होंगे। तो अगर आप पढ़ रहे हो, आपके पास मोहलत नहीं है, तो इस वक्त इसकी जो है ना इस सितारे को शिकस्त देने का बेहतरीन ये तरीका है कि आपको फाइटर बनना पड़ेगा। और जब आप फाइट करोगे इंशाल्लाह ताला, तो ये आपको तंग भी नहीं कर सकेगा, याद रखिएगा। या इन मामलात की नीयत से दुआ कीजिए, और इन मामलात की नीयत से आप कोई सदका खैरात ज़रूर कर दीजिएगा। ये था जी हमारे कैप्रिकॉर्नियंस के